नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं और वो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की सदियों पुरानी कथाएं। अब देखिए, अक्सर इन पौराणिक ग्रंथों की भाषा इतनी कठिन लगती है ना कि ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हमारी आज की आम जिंदगी से बहुत दूर हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हमारा लक्ष्य इन महागाथाओं को बिल्कुल सरल आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करना है, ताकि हर कोई, जी हाँ, हर कोई इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हम इस सफर में किन विषयों पर बात करेंगे। हम इसे सिर्फ एक सीधी टाइमलाइन की तरह नहीं, बल्कि 5 दिलचस्प विषयों में बांटकर समझेंगे। पहला, अनंत प्रकाश के स्तंभ। दूसरा, शाप और पारिवारिक होड़। तीसरा, राक्षसों का वध। चौथा, हमारी प्रकृति और पश्चाताप। और पांचवा, महाकाव्य और परम क्षमा। आप जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। गुजरात के तट से लेकर उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों तक ये 12 स्थान पूरे भारत में फैले हुए हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इस लिस्ट को रटने नहीं आए हैं। हम तो उन कहानियों की गहराई में जाएंगे जो इंसानी भावनाओं और आस्था को दर्शाती हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले विषय की तरफ, अनंत प्रकाश के स्तंभ, यानी इस ब्रह्मांडीय कहानी की शुरुआत। आप कहानियों में गोता लगाने से पहले आइए इस शब्द ज्योतिर्लिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का मतलब तो हम सब जानते हैं, प्रकाश या रोशनी, और लिंग का मतलब होता है एक प्रतीक या स्तंभ। तो कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये बस हमें ये याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और अनंत है। ये अनंत प्रकाश वाला विचार काशी विश्वनाथ की कहानी में एकदम साफ दिखाई देता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ग्रंथों के अनुसार एक बार सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी और पालन करने वाले विष्णु जी के बीच इस बात पर जोरदार बहस हो गई कि आखिर सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके ठीक बीचों बीच एक अंतहीन प्रकाश का विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों ने इसका सिरा खोजने की बहुत कोशिश की। विष्णु जी ने तो ईमानदारी से मान लिया कि भाई मुझे इसका अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी, उन्होंने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया कि उन्हें सिरा मिल गया है। बस उसी वक्त उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने इस झूठ के लिए ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। कहा जाता है कि जहां ये प्रकाश का स्तंभ धरती को चीरता हुआ निकला, वही जगह आज काशी विश्वनाथ है। सच और अहंकार का फर्क समझाने वाली कितनी सरल कहानी है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, शाप और पारिवारिक होड़, क्योंकि ईश्वरीय जीवन में भी काफी ड्रामा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन प्राचीन ग्रंथों में देवताओं का जीवन भी बिल्कुल हमारी तरह ही पारिवारिक विवादों और ईर्ष्या से भरा हुआ है। सोमनाथ की कथा इसका परफेक्ट उदाहरण है। सुनिए, चंद्रदेव यानी चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा ध्यान अपनी एक ही पत्नी रोहिणी पर देते थे। इस भेदभाव से नाराज होकर उनके ससुर ने उन्हें एक भयानक बीमारी का शाप दे दिया। चंद्रमा की चमक गायब होने लगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें पूरी तरह से शाप मुक्त तो नहीं किया, लेकिन एक ऐसा वरदान दिया जिससे चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। तो अब से जब भी आसमान में आधा या पूरा चांद दिखेगा तो आपको ये प्राचीन पारिवारिक विवाद जरूर याद आएगा। और भाई बहनों की होड़ की बात करें तो देवताओं के बीच भी ये बहुत आम बात थी। भगवान शिव के 2 बेटे कार्तिकेय और गणेश जी इस बात पर झगड़ पड़े कि पहले शादी किसकी होगी। माता पिता ने शर्त रख दी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही जीतेगा। कार्तिकेय जी तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने मोर पर बैठे और दुनिया नापने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने चुपचाप अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और कह दिया, आप ही मेरी दुनिया है। कमाल है ना, ताकत बनाम बुद्धि की एकदम क्लासिक कहानी। जब कार्तिकेय वापस आए तो वो इतने नाराज हुए कि एक पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो वही जगह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गई। चलिए अब आते हैं तीसरे और थोड़े एक्शन से भरपूर हिस्से पर, राक्षसों का वध और बुराई का अंत। इन ग्रंथों में एक थीम बार बार आती है। जब भी मासूमों पर मुसीबत आई, ये अनंत प्रकाश उनकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। महाकालेश्वर को ही देख लीजिए। जब दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस वहां के लोगों को सताने लगा तो शिवजी एक भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए और उसे वहीं राख कर दिया।
भीमाशंकर की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। एक राक्षस ने पूजा में बाधा डालते हुए मिट्टी के शिवलिंग पर तलवार मार दी और तभी शिवजी खुद वहां से फूटकर निकले और उसका अंत कर दिया। और नागेश्वर में तो सुप्रियो नाम के एक भक्त को समुद्री राक्षसों ने पानी के नीचे ही कैद कर लिया था, लेकिन उसकी निरंतर प्रार्थना ने भगवान को वहां भी बुला लिया। ये कहानियां हमें एक बहुत ही सीधा संदेश देती हैं कि जब भी पुकार सच्ची हो तो ईश्वरीय शक्ति बचाने जरूर आती है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे विषय पर, प्रकृति, नदियां और हमारा पश्चाताप। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि ये प्राचीन महागाथाएं हमारे भूगोल, हमारे आसपास के पहाड़ों और नदियों से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच एक बहुत ही सुंदर टापू है। ग्रंथों के मुताबिक विंध्य पर्वत ने यहाँ अपनी किसी गलती के लिए घोर तपस्या की थी। उसकी इस तपस्या और पश्चाताप से खुश होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो वहां मौजूद लोगों ने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया। शिवजी ने मान लिया और उस प्रकाश को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें आज हम ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। और ये तो सच में अद्भुत है, कैसे एक अकेली कहानी ने पूरे हिमालय के भूगोल को अपने अंदर समेट लिया है। हुआ यूं कि महाभारत की युद्ध के बाद पांडव अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए शिवजी को खोज रहे थे। शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक बैल का रूप धारण करके छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पहचानकर पकड़ना चाहा तो वो बैल जमीन में धंसने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर धरती से बाहर आए। कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और बाल कल्पेश्वर में। पांडवों ने इन 5 जगहों पर मंदिर बनाए और तब जाकर उन्हें क्षमा मिली। इसी तरह त्र्यंबकेश्वर की कहानी भी हमारे भूगोल से सीधे जुड़ी है। सोचिए, एक बहुत ही दयालु संत है ऋषि गौतम, लेकिन उनके साथी ऋषियों ने ईर्ष्या में आकर उन पर एक गाय की हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। खुद पर लगे इस झूठे कलंक को धोने के लिए ऋषि गौतम ने घोर तपस्या की। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा नदी को वहां भेज दें ताकि वो स्नान करके खुद को पवित्र कर सकें। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और इस तरह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में पवित्र गोदावरी नदी का जन्म हुआ। एक इंसान के खुद को बेदाग साबित करने की तड़प से एक पूरी नदी पैदा हो गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, महाकाव्य और परम क्षमा। यदि इसे जमीन पर रखा तो ये हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी जो शिव जी ने राक्षस राजा रावण को दी थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। रावण ने तपस्या करके शिव जी से एक शिवलिंग मांगा और उसे लंका ले जाने की जिद करने लगा। शिव जी ने दे तो दिया, लेकिन शर्त यही थी कि इसे रास्ते में कहीं जमीन पर मत रखना। अब सारे देवता घबरा गए। अगर रावण इसे लंका ले गया तो वो अजेय हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने एक साधारण चरवाहे का रूप लिया। जब रावण को रास्ते में आराम करना था तो उसने शिवलिंग उस चरवाहे को पकड़ा दिया और चरवाहे ने मौका देखकर उसे जमीन पर रख दिया। रावण ने बाद में लाख कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाया और इस तरह वो अनंत शक्ति हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थापित हो गई। रामेश्वरम की कथा में हमें आस्था का सबसे सरल और खूबसूरत रूप देखने को मिलता है। रावण को हराने के बाद भगवान राम युद्ध के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए उन्हें सही मुहूर्त पर शिव जी की पूजा करनी थी। हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा गया, लेकिन उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। अब मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में सीता माता ने क्या किया? उन्होंने बिना किसी घबराहट के वहीं समुद्र तट की साधारण सी रेत उठाई और उसी से एक शिवलिंग बना दिया ताकि सही समय पर पूजा हो सके। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा के लिए सोने चांदी के नहीं, बस एक सच्चे मन की जरूरत होती है। और अंत में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो शायद करुणा और माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। घुष्मा नाम की एक महिला शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसकी अपनी ही बहन उससे इतनी ईर्ष्या करती थी कि उसने घुष्मा के इकलौते बेटे की हत्या कर दी और शव को उसी झील में फेंक दिया जहां घुष्मा रोज पूजा करती थी। जब घुष्मा को ये सब पता चला तो क्या उसने रोना धोना मचाया? नहीं, उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो रोज की तरह अपनी पूजा करने गई और जानते हैं क्या हुआ? उसका यही अटूट विश्वास उसके बेटे को वापस ले आया। शिवजी प्रकट हुए और उस हत्यारी बहन को भयंकर सजा देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने उन्हें रोक दिया। उसने अपनी ही बहन के लिए क्षमा मांग ली। माफ करने की इतनी बड़ी ताकत सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो दोस्तों, इन सारी कथाओं को इतने सरल रूप में समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है
क्या प्रकाश के ये प्राचीन स्तंभ सिर्फ देवताओं और राक्षसों की चमत्कारिक कहानियां हैं, या फिर ये असल में एक आईना है? एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम इंसानों के अंदर भी विश्वास करने, हर मुश्किल से वापस उठ खड़े होने और बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देने की कितनी अद्भुत और अंतहीन क्षमता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी और विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए फिर मिलेंगे।